जय हिंद साथियों, अभी जो हम सवाल देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10वीं का 7.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ आपको गिवन 3 पॉइंट दिया है कि 7 - 2 5 1 और 3 के, तब बोल रहा है के किस मान के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये 0 होगा या फिर ये संरेखी है। पहले तो बोला गया है, ये सवाल सुनिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको जो गिवन बिंदु है दिया गया है, क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है 7 - 2। भाई बी की बात की जाए तो 5 1 है। अब वही अगर सी की बात की जाए तो 3 और के है। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि संरेखित तभी होंगे ए बी सी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी संरेखी तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाए। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए, ये देखिए ये x1 x2 x3, ये हुआ y1 y2, ये हुआ आपका y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला बताइएगा। 1/2 इंटू फॉर्मूला जो है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 y3 - y1, उसके बाद ध्यान दीजिएगा x3 y1 - y2। ये आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, इसके मान को बैठा देना है, बराबर क्या मान लेना है, यहाँ 0 दे देना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तभी ये संरेखी होंगे, ये त्रिभुज ए बी सी संरेखी होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी में यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 इंटू x1 कितना है 7 इंटू y2 आपका ध्यान दीजिए 1 है। अब y3 कितना है, के है 1 इंटू के प्लस x2 की अगर बात की जाए तो x2 आपका 5 है। y3 - y1 यानी कि के माइनस y1 कितना है, y1 -2 है तो माइनस +2 हो जाएगा। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ x3 की अगर बात की जाए तो x3 आपका 3 है, तो 3 इंटू y1 आपका जो है -2 है तो -2, अब y2 जो है आपका -1 है तो -1। ये हो गया 1/2 जैसे है वैसा ही रहेगा। यहाँ देखिए 7 के प्लस 5 के प्लस 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 और 1 को गुना किए, यानी कि 2 और 1 3 हुआ, 3 तिया 9, तो यहाँ जो है -9 आ गया, तो -9 दे दीजिए। और बराबर इसके 0 ले ही लेना है, क्योंकि संरेखी तभी होंगे जब इसके त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 जैसे है वैसा ही रहेगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 आया, और 7 1 8 आएगा। उसके बाद देखिए -7 और 5 के, तो -2 के इक्वल 0 आ जाएगा। इक्वल यहाँ जो 0 आ रहा है 1/2 8 - 2 के इक्वल 0, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ 8 इक्वल 0 जो आ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 - 2 के जो है, 8 - 2 के जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो है ये 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 8 - 2 के, क्यों 0 से गुना हो जाएगा, कोना कानी गुना हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, ये सब ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला 0 से गुना हुआ, ये 0, तो 8 - 2 के इक्वल 0। तो यहाँ आगे जो है, यहाँ देखिए -2 के बराबर 8 उधर जाएगा तो -8, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो के का मान कितना आएगा, 8/2 आएगा। तो के का मान आपका कितना आएगा,
4 आएगा। तो आपका जो ये आंसर आया के का मान ये जो आपका 4 आया, तो ये दर्शाता है कि जब के का मान जो है 4 आएगा, जब ABC संरेखी तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बट यहाँ जो संरेखी में जो के का मान जो ज्ञात करना है, तो के लिए यहाँ वैल्यू 4 होगा, तभी ये त्रिभुज संरेखी की तरफ होगा। अब जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा है 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम वही क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। तो आपको जो गिवन बिंदु है दिया गया है, जो दिया गया बिंदु जो है दिया गया, तो दिया गया कौन कौन बिंदु है, ये जो आपका दिया गया है यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 1। और भाई बी की बात की जाए तो बी आपका के और -4 है। भाई अगर सी की बात की जाए तो सी जो आपका 2 और -5 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ABC जो है ABC संरेखी होंगे, कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0, मतलब कि ABC का जो क्षेत्रफल जो आएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1/2 x1 y2 - y3, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है निकाल लेंगे और के का मान यहाँ से जो आएगा, तो के का जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को लेकर हम इसको 0 सबसे पहले मान लेते हैं, 0 मानेंगे। कब, जब ABC संरेखी होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो है जब 0 के बराबर आ जाए। चलिए आप यहाँ पुट करते हैं जो मान है। ये जो आपका आया x1, ये आया x2, ये आया आपका x3, ये आपका y1 आया, ये आपका y2 आया, ये आपका y3 आया। तो यहाँ डायरेक्ट हम चलते हैं सवाल पे। 1/2 x1 का मान कितना है, 8 है, और यहाँ y2 - y3, तो y2 कितना है, y2 -4 है, और y3 अगर देखी जाए तो -5 है, तो ये आपका +5 आ जाएगा। तो y3 का जो मान है -5 है, तो ये आपका जो आ जाएगा +5 आ जाएगा। भाई अगर आप आगे देखें यहाँ x2 की अगर बात की जाए तो x2 आपका k है, लेकिन y3 - y1, तब y3 आपका -5 है। वही y1 की अगर बात की जाए तो -1 है। अब x3 पर बात करते हैं तो x3 आपका 2 है। अब वही y1 - y2 अगर देखा जाए तो y1 और -y2, तो y1 का मान आपका 1 है, और y2 का मान -+4 आ गया। तो ये आपका मान आ गया। उसके बाद देखिए ये बराबर इसको हम 0 ले लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब संरेखी होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ 0 हो जाए, तो यहाँ 2 से अगर 0 को गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए -4 में से 5 आया, तो यहाँ आपको 1 प्राप्त होगा। ये तो आपका 0 हो गया, 2 का बात ही खत्म। तो यहाँ देखिए 8 को आप 1 से करेंगे तो 8 आएगा, प्लस -1 और -1, यानी कि 5 - 1 तो आपका -6 आया। -6 को कैसे किए तो -6 के आया। उसके बाद यहाँ देखिए 4 और 1 5 आपका आया, तो 5 × 2, तो यहाँ आपका 10 प्राप्त हुआ, तो 10 बराबर आपका 0 आया। तो उसके बाद जो हमने यहाँ जो किया 10 8 18, तो -6 के बराबर इधर आपको 18 आया। लेकिन बट ये 10 8 18 जो बराबर के उस साइड में जाएगा, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो के का मान जो आएगा -18 बट्टा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 × 18। तो यहाँ जो के का मान जो आया आपको, के का मान आपका 3 आया। तो के का मान जो यहाँ आपको 3 आया, तो सबसे पहले ये देखना होगा क्वेश्चन में जो बोला जा रहा था कि निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी होंगे। तो यहाँ के का मान 3 आया, तो आप आगे लिख सकते हैं कि जब के का मान 3 आ जाए, तो ये जो ABC या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है संरेखी तब होंगे जब के का मान 3 आ जाए।
यही इसका के का मान ये 3 आया, यही इसका आंसर हुआ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।